नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल जीएसएम। तो आज तुम्हारा भाई फिर से निकला था काम पे। 17 अप्रैल की रात को निकला था मैं, सोमवार की रात को, और मंगलवार हो चुका 18 अप्रैल। तो 17 अप्रैल तो छोड़ दो, ऑलमोस्ट 12 बजे के बाद निकला था, तो 18 अप्रैल को ही ज्वाइन देखेंगे आप। तो रात में निकले थे 12 बजे, सब कुछ ठीक ठाक था, गाड़ी वगैरह क्लीन किया, और 12 बजे मैं ऑलमोस्ट घर से निकला था। सीएनजी वगैरह भर के मुझे 12:30 बज गए थे आज। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। तो स्क्रीनशॉट डालने वाला नहीं हूँ यार मैं अभी, आपको बता देता हूँ, फिर भी डाल देंगे अगर एडिटिंग किया तो अच्छे से। एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल पाता फ्रेंड, इसलिए अभी मैं एक ही बार में सब डिटेल दे देता हूँ। तो आज जब घर से निकला तो पहली बुकिंग मुझे लगी थी, बुकिंग तो आज था नहीं, लेट हो गया मैं, और बुकिंग मुझे मिला नहीं। चेंबूर फाटक, शिवाजी नगर, कहीं से बुकिंग मिला नहीं। तो मैंने डिसाइड किया कि एयरपोर्ट की तरफ चलता हूँ। बैठ के मतलब नहीं है, क्योंकि बैठने से नींद आ जाता है, प्यास लगी भाई, पानी पी लेता हूँ, फिर फ्रेश बोलता हूँ। हाँ, तो जैसे मैं पहुंचा साकी नाका, मैं सोचा एयरपोर्ट तक चलूँ। तो साकी नाका तक पहुंचा तो मुझे एक मीरा भाईंदर का बुकिंग लग गया, मीरा रोड का ही बुकिंग था वो। अच्छा फेयर लग रहा था मुझे, उबर का था, तो मैंने बोला चलो ले लेते हैं। तो एक्सेप्ट कर लिया मैंने, और पैसेंजर को ड्रॉप भी कर दिया। जो बुकिंग लगा था 1:04 में लगा था, रात के 1:04। तो समझ सकते हो पहली बुकिंग की शुरुआत 1 बजे के बाद से हुई है मेरी। और 38 मिनट लगे थे, 24 किलोमीटर पैसेंजर को ड्रॉप किया हूँ। 300 रुपया मुझे उबर ने दिया है, 40 रुपया टोल दिया, 340, और 100 रुपये का पैसेंजर ने टिप दिया है। पैसेंजर भी एकदम समझ रहे हो ना। तो पैसेंजर ने मुझे 100 रुपये का टिप दिया है। जो फेयर बन रहा था वो बन रहा था 353 रुपये का, और पैसेंजर ने 460 रुपया दिया है। 107 रुपये का टिप दिया है पैसेंजर ने यहाँ पर। ठीक है, ऐड कर लेना भाई, 130 रुपये, 107 रुपये का टिप। आसान नहीं होता, दिगरा चाहिए भाई पब्लिक को ऐसा। तो पब्लिक ने दिया है। तो उसके बाद वहाँ बैठा मैं, तो कुछ ही देर हुआ था, ज़्यादा देर नहीं, करीब आराम से थोड़ा वीडियो एडिट कर रहा था मैं, कल का वीडियो एडिट कर रहा था। और ऑलमोस्ट एडिटिंग कंप्लीट करके सेविंग पे जैसे ही क्लिक किया वैसे बुकिंग आ गई। और जो बुकिंग आई थी वो मरीन ड्राइव्स की आई थी। तो पैसेंजर को ड्रॉप किया मरीन ड्राइव से, और वो बुकिंग थी, उबर में दिख नहीं रहा। तो इसका मतलब ओला की बुकिंग थी, वो ओला का था। ओला का आज भाई, ओला का गोला सब लोग बोलते हो ना, आज उबर का गोला दिखाने वाला आपको। वीडियो में बने रहना, आपको दिखाऊंगा उबर की एक ऐसी बुकिंग मिली है मुझे, क्या धुआंधार इनकम दिया है भाई। मिनी कार का आप देख के दंग रह जाओगे। उतना तो अर्टिगा में भी उतना अर्निंग नहीं देता जितना अर्निंग दिया। अभी दिखाता हूँ आपको, मैं स्क्रीनशॉट में डालूंगा इस वीडियो का। तो मीरा भाईंदर से जो मुझे मरीन लाइन्स का लगा था 45 किलोमीटर था, जिसका फेयर मिला है मुझे 85 रुपया निकाल दो, क्योंकि सी लिंक का था। 460 प्लस 40, 506 रुपया मिला है मुझे टोल के साथ, और 85 रुपया टोल अलग मिला है सी लिंक वाला। तो यहाँ से मैं मरीन लाइन्स आया, तो वहाँ भी बैठना नहीं पड़ा। बुकिंग बजने लगा धुआंधार। 2-3 बुकिंग में, एक मस्जिद बंदर का बजा, एक कहीं और का बजा, एक्सेप्ट नहीं किया। तीसरा बुकिंग बजा T2 इंटरनेशनल मालाबार हिल से, 4 किलोमीटर हालांकि पिकअप जाना था। मैं बोला हाँ चलो चलता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता। उबर का था, तो उबर का पैसेंजर को पिक किया मैंने। जो फेयर मिला था वो मालाबार हिल से T2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फेयर भी दिखा देता हूँ कितना मिला था। 304 रुपया मिला है, 85 रुपया सीलिंग का टोल मिला है मुझे। तो यहाँ पे 42 रुपये का फ़ायदा होते हुए, क्योंकि सीलिंग से मैं उसके पहले जो मरीन लाइन मीरा रोड से लेके आया था, मेरा फास्टैग से 85 रुपये कटा था। तो सेम डे में मैंने वापस रिटर्न किया, तो वहाँ पे 43 रुपीज़ ही कटा। तो 42 का यहाँ पे फ़ायदा होता हुआ, तो 304 प्लस 42, 350 रुपये यहाँ पे बनता हुआ अपना T2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। T2 इंटरनेशनल पे मैं पहुँचा कितने बजे था, 3:30 बजे बुकिंग लगी थी, ऑलमोस्ट 28 मिनट, 4 बजने में 1 मिनट बाकी था। तो वहाँ पे पहुँच गया मैं, और गाड़ी वगैरह क्लीन करके, नींद भी आ रही थी हल्की, तो मैं सो लिया। तो 1 घंटा सोया मैं, 1 घंटा करीब 1.5 घंटा हो गया मुझे। तो एक बुकिंग बच गया मुझे। थकान आ गई है भाई, नींद उतना ज़्यादा नींद नहीं हुआ। तो जो बुकिंग आई थी 5:35 पे आई थी, यानी 1.5 घंटे बाद एग्जैक्ट मुझे एक बुकिंग आई, जिसमें से 1 घंटा 1.25 घंटा समझ लो नींद मार लिया था मैं। और जो बुकिंग आई थी भाई ओला का नॉर्मल था,
एक छोड़ा दूसरा देख रहा हूँ। कल्याण मुझे कैसे दे दिया भाई, इतना जल्दी टोकन चल रहा था मेरा उस टाइम 1995 कुछ टोकन चल रहा था। तो बोला चलो भाई कल्याण की बुकिंग मिल गई। 43 किलोमीटर था, 710 माइनस 120 कर दो, क्योंकि वहाँ पे 120 पार्किंग का फीस था वो लगा। तो 590 रुपया 43 किलोमीटर का दिया है, 590 रुपया भाई। नॉर्मल बुकिंग था, ओला अच्छा पैसा देता है एयरपोर्ट से, पैसा बढ़ा दिया। कल्याण की बुकिंग थी ना, अरे भाई बताना भूल गया, ओला ने कल्याण, बसई, विरार और कई जगह का बुकिंग बम्बई से अपन ड्रॉप करेंगे तो 10% फेयर बढ़ा दिया है भाई। और उसका फायदा इस बुकिंग में अपने को दिखता हुआ साफ साफ 590 रुपया दिया है। 43 किलोमीटर का नॉर्मल बुकिंग था। तो ओला का कहानी यही खत्म, बस 2 बुकिंग ओला में किया। उसके बाद ऊपर का जब ड्रॉप किया तो रुकना नहीं पड़ा भाई, बुकिंग तो बजना स्टार्ट हो गया। ओला का एक बुकिंग भी ले लिया था मैंने, रवाले का। उबर ऑनलाइन ही था तब तक, उबर मेरा बचता है सीवड़ी पोर्ट का। मैं बोला दैया आप लंबी बुकिंग मिली है। ओला भाई को आधे रास्ते में पहुंच गया था, कैंसिल मार दिया मैंने। मन में लड्डू फूटा भाई, क्या करता मैं, लालच बड़ी बड़ा है, लालच से कौन बच पाता है। तो फिर ड्रॉप किया वहाँ से, जो मुझे सीवड़ी पोर्ट का एक बुकिंग लगा कल्याण से। और जो टाइम लगा ज़्यादा लग गया भाई, 1 घंटा 48 मिनट लग गया मुझे। 7:05 पे वो बुकिंग आया था। और जो फेयर बना है 775 रुपया प्लस 45 रुपया टोल। एलबीएस वाला 45 रुपया, अरे यार उबर वाला हिसाब देखो ना, 45.01 रुपये टोल रिफंड दिया है। तो 675 पे 45, 80 और 40, 720 रुपया मिला तुम्हारे भाई को 52 किलोमीटर का भाई बोम्बा। सीवड़ी पोर्ट में मैं पहुंचा ना भाई 9 बजे के आसपास, भाई दंग हो गया, 20 बुकिंग बच गई। बोला यार घर पे चलता हूँ, लेकिन घर पे जा ही रहा था मैं, तो लगा बुकिंग पे बजने, बुकिंग भाई। यकीन मानो मैं अपना चेक कर रहा था, चेक करने तक मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ आप लोग को। फ्रेंड्स यकीन नहीं मानोगे आप लोग, मुझे चेक कर, मैं हाथ लगा रहा हूँ तो बुकिंग, और ये देखो 2 बुकिंग हाथ लगाते ऐसा मैं चेक कर रहा था। हाँ इधर उधर जरा देखता हूँ, मैं उठाते 2 बुकिंग उठ गया मुझसे, एक्सीडेंटली पिकअप हुआ करके मैंने दोनों बुकिंग कैंसिल कर दिया। इतना बुकिंग बज रहा था भाई सीवड़ी पोर्ट के पास। मैं बोला वाह, सब साइज में था भाई, यकीन नहीं मानोगे 1.7 तक की बुकिंग उठा लिया था मैंने, ये इसमें से एक तो मूड नहीं था, लोअर पर का था। फिर फाइनली यार एक 2.0 बजता है भाई। मैं बोला अरे चलो इसको उठाना बनता है। ओला का गोला बहुत देखे, आज उबर का बम फोड़ते हैं। तो उबर ने वाकई भाई बम फोड़ दिया यहाँ पे। लोअर परेल 6.9 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, पैसा मिला है 263 रुपया भाई मिनी का। 7 किलोमीटर का 263 रुपया, यकीन मानो 34 मिनट ही लगे, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। ड्रॉप कर दिया पैसेंजर को, मजा आ गया भाई। ये इसी पैसा क्या दिया उसने। अब वहां जाके लोअर परेल में तो मैंने फाइनली अब सीएनजी भरता हूँ। सीएनजी था, लास्ट पॉइंट था, सीएनजी भरना जरूरी था, खत्म हो जाता तो मैंने सीएनजी भर लिया। 590 रुपये का सीएनजी भरा मैंने वहाँ पे, टैंक फुल हो गया। और वहीं सीएनजी भर ही रहा था, डिवाइस ऑनलाइन नहीं किया था, वहीं बाजू से ही बुकिंग लग गया भाई। फेमस स्टूडियो, कौन सा स्टूडियो था भाई, वही वर्ली में, वहीं से बुकिंग लग गया मुझे लोअर परेल से। कुलाबा का, बोला यार कुलाबा का, तो मुझे घर जाना था वहाँ से, तो वहाँ से 20 किलोमीटर घर था, फ्रीवे होके ही जाना था। और कोलाबा का जो कोलाबा से 22 किलोमीटर पड़ता है मेरा घर। तो मैंने सोचा यार जब 20 किलोमीटर यहाँ से भी खाली जाना है तो 22 किलोमीटर कोलाबा से ही खाली चलते हैं, इस बुकिंग को ले लेते हैं, कोलाबा का खर्चा निकल जाएगा। तो उस बुकिंग को फाइनली मैंने ले लिया। 10 किलोमीटर, 9.5 किलोमीटर का 176 रुपया मिल गया मुझे भाई। कोलाबा से सीधा 22 किलोमीटर घर पे आ गया हूँ। टोटल अर्निंग आज की जो बूम बाम रही है भाई, 3000 का अर्निंग आज तुम्हारे भाई ने कर लिया है। 3000 के 50 ज़्यादा भी हो सकता है, 50 कम भी हो सकता है। स्क्रीनशॉट डाल दूंगा लास्ट में पूरा, आप लोग देख लेना। तो अच्छा खासा काम हो गया ओला उबर का। तो एक भाई मुझसे बोल रहे भाई ओला उबर का लोग बोल रहे भाई बिजनेस नहीं है भाई, धंधा एकदम डाउन है, कई लोग बर्बाद हो गए। देखो भाई रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, वाकई में धंधा है नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके मेहनत और आपके काम करने की इच्छा शक्ति पे। आपका जो लोग जाते काम करने में भी मुझे भी पता, ऑलमोस्ट जितने ड्राइवर से बात करता हूँ ना, लोग बुकिंग क्या देखते हैं सुबह सुबह कि भाई मुझे बुकिंग मिल जाए, कल्याण, डोंबिवली, बसई, विरार, पनवेल, उस साइड निकल जाओ। मुंबई के अंदर का बुकिंग लेना ही नहीं चाहते और बैठे रहेंगे, बुकिंग पास करते रहेंगे और घर पे आएंगे बोलेंगे बुकिंग है ही नहीं। तो ऐसे जब काम करोगे तो क्या होएगा भाई। एक आप लोग को ज्ञान देता हूँ मैं आज, आप लोग को मेरी बात ध्यान से सुनना। बहुत भाई लोग पहले भी बता चुका हूँ, मैं बात फिर से बता देता हूँ।
आप ट्रैफिक से अगर सुबह निकलते हो 7-8 बजे तो डरो मत। सर्च बुकिंग आती है ना बांद्रा वो एयरपोर्ट के पास, जो जब जैम रहता है ना भाई, बुकिंग लो वेस्टर्न लाइन का, उसी जाम में गाड़ी चलाओ। आप यकीन नहीं मानोगे, इतना बढ़िया पैसा देता है ना भाई। फटाफट वो बुकिंग 4 किलो 5 किलोमीटर का आपको 200-300 रुपया देगा। 10-10 किलोमीटर का 300 रुपया आपको वहां मिलेगा। फटाफट आपको वेस्टर्न लाइन की 3 सर्च बुकिंग आप मार लोगे तो आपका 3000 रुपए का काम वेस्टर्न लाइन में हो गया। 3 सर्च बुकिंग 3 घंटे में आप 1000 रुपए का काम कर लोगे, 4 घंटा पकड़ के चलो। उसके बाद आपको एक लंबी बुकिंग जैसे ही दोपहर होगा ना, ये बात को याद रखना, जैसे ही दोपहर होगा आपको वहां से लंबी बुकिंग मिल जाएगी, मिलना ही है आपकी लंबी बुकिंग। मीरा भाईंदर तो छोटी बुकिंग में आता है, आपको मिल सकता है वसई विरार कल्याण पनवेल कहीं का भी एक लंबी बुकिंग मिल जाएगी। और लंबी बुकिंग का मिलने का मतलब है आप पनवेल कल्याण अगर पहुंचते हो तो वहां से मुंबई की बुकिंग तो मिलना ही है भाई, फिर से मिल जाएगी। तो इस तरह से काम होता है। अपन डायरेक्ट सोचेंगे अपने को यहाँ वहाँ का बुकिंग मिले तभी एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा काम नहीं करना है। ये एक टिप्स आपको दे रहा हूँ, आप लोग बताना। और गाड़ी जो भाई पूछ रहे भाई, देखो मेरे बोलने पे, मेरी अर्निंग देखने पर आप गाड़ी मत निकाल लेना। मेरा काम अच्छा हो रहा है तो मेरे बहुत से ग्रुप में या मेरे बहुत से फ्रेंड है जो भाई 2000 का काम भी नहीं कर पा रहे, 1500 का काम करके 1400 का काम करके घर पे आ जा रहे, बोल रहे काम नहीं है। सेडान गाड़ी लेके भी 2000 का काम नहीं कर पा रहे डिजायर का। तो धंधा देखो, ये उबर का कुछ रूल समझ में नहीं आता, जिसको काम उबर ओला दोनों का। तो बहुत लोग को बुकिंग्स आती है तो कंटिन्यू आती है, और जो बैठे रहते हैं उनको बुकिंग्स बैठा ही रहता है। ये चीज़ रनिंग वाले को बुकिंग मिलते रहता है, ये चीज़ भी मैं देख चुका हूँ। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, आज तक बुकिंग के लिए ज़्यादा देर बैठा है। बीच में जब बिजनेस डाउन था, आज से करीब 10 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, बीच में डाउन मतलब मैंने नॉर्मल तो अपना काम करके ही जाता था, लेकिन 6-6 घंटा 7-7 घंटा बुकिंग नहीं मिलती थी। तो वो एरिया कौन सा होता था, डोंबिवली, और कुछ ऐसे एरिया थे जहाँ बुकिंग्स नहीं आती थी। मुझे पता चल गया डोंबिवली का वो एरिया जहाँ मैं रुकता था, वहाँ रुकना छोड़ दिया। डोंबिवली में कहाँ रुकना है अब मुझे समझ में आ गया, रात में डोंबिवली में कहाँ रुकना है, बुकिंग मिलेगा गिरेगा। कल्याण में कहाँ रुकना है वो मुझे पता चल गया। कभी कभार दिन खराब हो तो क्या ही कर सकते हैं भाई, बुकिंग नहीं मिलेगा। तो यही था आज का ज्ञान जनता। तो जाते जाते भाई पूरी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, तो आप लोग, मैंने अपना काम कर दूंगा, तो आप लोग भी अपना काम जाते जाते कर सकते हो। और वो जरूर करना है आप लोग को, वीडियो को लाइक करना है जनता। और जो भाई नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाल को काला कर दो। चलते भाई, टाटा बाय बाय, बूम बाम भाई लोग। तुम्हारे भाई ने आज भी बूम बाम कर दिया भाई, मिनी वैगनार से बूम बाम, बाय बाय।